Zen aspirant, this is Manish Gupta, your English faculty, and welcome back to your channel, Agni Defense Academy. Guys, I'm here today with yet another video, and the name of the topic is important rules of noun. तो गाइज जितने भी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो, प्लीज वीडियो में बहुत मेहनत लगती है. हमारी इंस्टीट्यूशन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सेशन प्लान करती है. तो गाइज जो भी वीडियो देखते हो प्लीज एंड तक देखो, क्योंकि एंड में क्या होता है, प्रैक्टिस सेशन होता है एंड देयर यू हैव चांस टू इवेल्युएट योरसेल्फ हाउ मच डिड यू लर्न. ओके, हाउ मच डिड यू लर्न. ठीक है गाइज, तो चलो विदाउट एनी डिले लेट अस डाइव इनटू द सेशन. बिफोर डाइविंग इनटू द सेशन आई हैव क्विक राउंड ऑफ अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, आप जितने भी सीडीएस और एनडीए 2 को टारगेट कर रहे हो, ठीक है ना, आपके लिए क्या है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है गाइज. अग्नि डिफेंस एकेडमी देहरादून में है. ये हम लोग क्या करते हैं गाइज, 3 काइंड ऑफ कोर्सेज को ऑफर करते हैं. 6 मंथ कोर्स, 1 ईयर कोर्स एंड 2 ईयर फाउंडेशनल कोर्स. You can enroll yourself to the course that suits you the most. जो आपके लिए बेहतर है उस कोर्स में आप क्या कर सकते हो गाइस, खुद को इनरोल कर सकते हो. ठीक है ना. अब देखो अग्नि डिफेंस एकेडमी क्या क्या आपको फैसिलिटीज देती है. रेसिडेंशियल कैंपस होता है हमारे पास, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ्स होते हैं और स्मार्ट क्लासरूम की फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं. बुक एंड असाइनमेंट जितने भी आपकी क्लासेस होगी, हर दिन आपको डीपीपीज मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेगा और स्पेशल हॉस्टल फैसिलिटीज, आपको हॉस्टल फैसिलिटीज भी दी जाएगी. तो गाइज जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो, आप ये हमारी टीम की नंबर है, इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या अपने हमारे यूट्यूब चैनल में नीचे जो स्ट्रिप बन रहा है उस स्ट्रिप में भी फ्लैश होते हैं, तो आप कॉन्टेक्ट कर मेरी जितनी भी हमारी ऑफलाइन बैचेज है उसकी इंक्वायरीज ले सकते हो गाइज. ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन आता है गाइज कि आप इतने सारे इंस्टीट्यूशन है, इतने सारे इंस्टीट्यूशन भरे पड़े हैं, व्हाई शुड आई ऑप्ट फॉर अग्नि डिफेंस एकेडमी. आपके मन में ये क्वेश्चन होता हो कि मेरे को अग्नि डिफेंस, व्हाई अग्नि डिफेंस एकेडमी. ठीक है, अब देखते हैं क्यों अग्नि डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करता है. हम लोग ये फैसिलिटीज देते हैं. ठीक है, पहला फैसिलिटीज क्या है गाइस, बेस्ट फैकल्टी, सारे फैकल्टी वेल इफिशिएंट है आपको गाइड करने के लिए अपने अपने सेक्टर में. और क्या, बेस्ट स्टडी मटेरियल जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट जितने भी स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो मॉक टेस्ट का प्लान हो या आपकी डेली डीपीपीज की चीजें हो, वो क्या मिलता है गाइस, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं. और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग बेहतर तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. और हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम की फैसिलिटीज होती है. ठीक है, और क्या होता है गाइस, फ्री एसएसबी इंटरव्यू कोचिंग. ठीक है ना, आप जो भी हमारे कोर्स में इनरोल होते हैं, आपके लिए एसएसबी और इंटरव्यू की जो तैयारी होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसी कोर्स की फैसिलिटी में इंक्लूडेड होता है. हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है, जहां पे आपकी क्लासेस चलेगी उसी के जस्ट ऊपर वाले बिल्डिंग में क्या होगी, आपकी हॉस्टल होगी, ताकि आपको ज्यादा ट्रांसलोकेट, ज्यादा दूर ट्रैवल करने की जरूरत ना पड़े. ठीक है गाइज, और सबसे बेहतर और यूनिक फैसिलिटीज क्या है, अफोर्डेबल फी कंसेशन फॉर द ऑल द पीपल और हु हैव सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेज. जितने भी लोग आर्म फोर्सेज में सर्व कर रखे हैं उनके बच्चों को क्या होता है गाइज, हम लोग स्पेशल डिस्काउंट देने की कोशिश करते हैं. तो ये सारे हमारे फैसिलिटीज थे. तो सारे लोग जितने भी आप देश की सेवा करते हो, एनडीए और सीडीएस की तैयारी करते हो, अग्नि डिफेंस में आओ, सारे मिलकर बहुत बेहतर तरीके से क्या करेंगे गाइज, हम लोग मेहनत करेंगे. ठीक है, और आपके जो भी सपने आपने रख रखा है उसको पूरा करने में एक जरिया, एक मीडियम बनने की एक काम करेंगे हम लोग. ठीक है, आगे आ जाओ. हमारा क्लास की आज की टॉपिक क्या है गाइस, हमारे सेशन का इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन. आज नाउन की कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को हम लोग देख रहे होंगे. ठीक है, रूल सबसे पहले क्या कहता है गाइस, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज एडजेक्टिव देन डोंट मेक प्लूरल ऑफ इट. मतलब इसका कहने का मतलब होता है गाइस कि जब भी कोई एक नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करने लग जाए, जब भी दुनिया की कोई भी नाउन एक एडजेक्टिव की तरह काम करने लग जाए, उस नाउन को हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल कभी नहीं बनाते हैं. चाहे उसके पहले कितना भी बड़ा नंबर 1 से आ जाए, हम लोग प्लूरल नहीं बनाते. ऐसा क्यों करते? सबसे पहले आपके मन में गाइस क्वेश्चन आ रहा होगा कि नाउन और एडजेक्टिव कैसे बन सकता है. नाउन तो नाउन होता है, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव होता है. लेकिन मेरे वर्ड को शायद आपने अच्छे से नहीं सुना. मैंने बोला नाउन एक एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव बनना नहीं बोला, एडजेक्टिव की तरह काम करने लग जाए, उसी को क्या बोलते हो, वहां पर आप एस और यस नहीं रहते हो. एग्जाम्पल देखना, अगर मैं कपिल शर्मा बोलूं, एक क्या है, किसी भी चीज का नाम है तो नाउन है. अगर सो को अकेला देखूं तो एक क्या है, एक नाउन है.
अब मेरे को कैसे पता चलता है कि नाउन कौन है? बस कुछ नहीं करना नाउन पहचानने के लिए, आप चाहे जो भी चीजें हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, इमेजिनरी चीजें हो, अगर उसका कुछ नाम है, उस नाम को इंडिकेट करके पर्टिकुलरली उस थिंग पर्सन को आप इंडिकेट कर रहे हो, दैट इज नाउन। किसी भी चीज का नाम हो सकता है नाउन, ठीक है, ये चीजें नाउन होगी। अब मैंने क्या करा, कपिल शर्मा और शो को एक साथ मिला दिया। अब कपिल शर्मा नाउन तो अभी भी है, लेकिन एक एडजेक्टिव की तरह काम करने का काम कर रहा है, ठीक है जी। अब मेरे को कैसे पता चला एडजेक्टिव की काम क्या होता है? किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देना। अब पूछ कर देखना, व्हाट काइंड ऑफ शो यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट काइंड ऑफ शो यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर टॉकिंग अबाउट द शो दैट बिलोंग्स टू कपिल शर्मा। जो कपिल शर्मा का शो है उसके बारे में। हर शो, दुनिया में इतने सारे शो हो सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं? कपिल शर्मा की शो। हम यहां पर इस शो को और मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर कपिल शर्मा एक एडजेक्टिव की तरह काम करने लग गया। तो जब भी ऐसा सिचुएशन गाइस बने, मतलब कि नाउन आ जाए एंड में और उसके पहले यूनिट आ जाए, कोई एक से बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है, उस नंबर के बाद जो वर्ड होगा उसे प्लूरल नहीं करोगे। एंड में नाउन आ गया तो बस इतना ध्यान रखना है कि वो वर्ड जो यूनिट है, नाउन तो है बट एक उसके बाद एक नाउन आ रहा है, उस नाउन को ये मॉडिफाई करने का काम कर रहा होगा। बस इतनी चीजें ध्यान रखोगे। देखना स्ट्रक्चर कैसे होगा, बीच में कुछ भी हो, सब्जेक्ट जो वर्ब, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे एंड में क्या होगा, यहां पर कोई एक नाउन आ रहा होगा, यहां पर कोई एक नंबर आ रहा होगा, ठीक है। नंबर क्या होगा? एक से बड़ा हो जाए, नंबर ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा 2, 3, 4 कुछ भी आ जाए, इसके बाद कुछ नेम आ जाए, ये भी एक तरह से नाउन ही होगा, यूनिट का नेम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इसमें क्या करते हो? एस और यस ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ए वाला नेम जो है एक एडजेक्टिव की तरह काम करने लगता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बेसिक यही है। इसमें इसको क्या करते हैं, बहुत सारे रूल्स में लोग कैटेगराइज करते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा करना, ऐसा होगा तो ऐसा करना। कुछ नहीं करना आपने, बस इतना ध्यान रखना, एंड में जो नाउन होगा, ठीक है, एंड में नाउन होगा, बाकी बीच में कोई भी नाउन आ जाए उसे प्लूरल नहीं बनाओगे। एंड का नाउन जो होगा, सिंगुलर प्लूरल, किस बात पे डिपेंड करेगा? कितने सारे नंबर के बारे में बात कर रहे हो, ये भी चीजें आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। नंबर किसे इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। अगर नंबर इस वाले एंड में इसे इंक्रीज कर रहा है तो इसमें एस और एस लगाओगे, ठीक है। याद रखना ये बात। आप देखना एग्जांपल, आई सॉ अ 2 years old गर्ल। गर्ल क्या है? एक नाउन है ना, बीच में बाकी क्या है? सारे एडजेक्टिव। 2 एक नंबर है ना, लेकिन देखना अ लिखा, अ 2 year, एक 2 साल की लड़की, अ है ना, ये नंबर किसे इंडिकेट कर रहा है? इस गर्ल को कर रहा है, ठीक है, एक लड़की, इसीलिए यहां पर गर्ल्स नहीं बोल सकता था। ये सारी चीज आपको बहुत सैटेलिटी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ए लगा इसीलिए यहां पे गर्ल नहीं। अब चलो नाउन मिल गया अपने को। ईयर्स को देखना, ईयर्स इसी गर्ल के बारे में बता रहा ना कि गियर कौन सी लड़की? 2 साल की लड़की। अब यहां पर यह एक नाउन की तरह काम कर रहा है, नाउन तो था ही, एक एडजेक्टिव की तरह काम करने लग गया, इसीलिए अपने को क्या बोलना पड़ेगा गाइस? ईयर बोलना पड़ेगा। अब देखना सेम सेंटेंस को मैंने ऐसे मोल्ड कर दिया, ही इज 2 year old। अब देखना ए ईयर अब नाउन की तरह काम कर रहा है और एक नंबर आया है, जो कि नंबर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो ये एक अकेला नाउन की तरह ही काम कर रहा है, इसीलिए यहां पर क्या बोलना पड़ेगा गाइस? ईयर्स बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान से समझना चीजों को। अगर एंड में नाउन आ गया, बाकी इसके बीच में जो जो चीजें आ रही है सारा एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, वहां पर एस और एस नहीं लगा सकते हो। एस और एस लगाने की हिम्मत आपके अंदर क्या है? इस गर्ल के अंदर है। अगर मैं इसी को बोलता ऐसा, देखना इसी सेंटेंस को मैं अगर ऐसा बोल देता ना, वेरिएशन बहुत पॉसिबल होता है, ठीक है गाइस। देखो इसी सेंटेंस को मैं क्या बोलता? आई सॉ टू years old गर्ल। अब यहां पर गर्ल्स करना पड़ता। ए 2 year तो एक साथ काम कर रहा है, 2 साल के लिए आया, लेकिन ए वाला 2 किसे रेफर कर रहा है? अब गर्ल्स को करने लगा। अ था इसीलिए मैंने गर्ल करा, लेकिन अब ये नंबर किस नाउन को इंडिकेट कर रहा है? वहां पर तो प्लूरल करोगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो जो चीज आएगी यहां पर प्लूरल नहीं करोगे। इंस्पायर्ड यहां पर नंबर 1 से बड़ा है, फिर भी इसी को मैंने यहां पर क्यों करा? क्योंकि 2 के बाद एक नाउन है, इसके आगे एक और नाउन नहीं, एक एडजेक्टिव है। याद नहीं करोगे कोई चीजें, एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं करते, ठीक है ना, इसीलिए यहां पर ही करोगे आप। 2 years करना पड़ेगा। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग इज ब्लेस्ड with 2 eyes,
टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। देखना 2 नंबर है ना, इस नंबर के बाद एक नाउन आया है। इस नाउन के बारे आगे में और कोई नाउन है क्या? तभी अगर आगे में कोई नाउन आता तब ये पर्टिकुलर नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करता। इसके आगे तो कोई नाउन है नहीं। जब इसके आगे कोई नाउन नहीं है तो क्या करोगे? 2 आईज सही है, फिर इसे तो प्लूरल बोलोगे क्योंकि नंबर 1 से ज्यादा है। बट इसी चीज को देखना, यू शुड हैव डन आई सर्जरी 2 years बैक। अब क्या बोलना चाह रहा है कि आपको 2 साल पहले आई सर्जरी कर लेना चाहिए। यहां पर ऑब्जर्व करना, सर्जरी एक नाउन बन गया। अब यहां पर ए जो आई है ना, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यही तो मैंने सिखाया कि एडजेक्टिव की तरह काम करे तो प्लूरल नहीं बनाओगे, जब वो नाउन की तरह काम करे तब प्लूरल बनाओगे। यहां से आपको क्या करना होगा गाइस? आईज के जगह पर आई सर्जरी बोलना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर मैंने प्लूरल करा क्योंकि इसके बाद कोई और नाउन नहीं आ रहा, वो नाउन की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह नहीं। सेम वर्ड यहां पर क्या करा गाइस? एक आई यहां पर एडजेक्टिव की तरह काम करने लगा, इसीलिए अपने को क्या बोलना होगा? आईज बोलना गलत है, आई बोलना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, आई वेंट टू मैनी बुक्स शॉप्स टू सर्च फॉर दीज बुक्स। देखना पहले इस बुक्स को ऑब्जर्व करना, बुक्स है ना, दीज बुक्स, दीज प्लूरल है तो यहां पर बुक्स कर दिया, नाउन की तरह यूज हुआ। बट इसी को मैंने बोल दिया मैनी बुक शॉप। चलो 2 लॉजिक बता रहा हूं। एक तो लॉजिक हो गया कि शॉप एक नाउन है। अब इस नाउन के बारे में बता रहा है कि किस तरह के शॉप पे गए? बुक शॉप पे गए। किस तरह के बुक शॉप पे गए? बुक शॉप पे। अब ए बुक जो है एक एडजेक्टिव की तरह काम करने लगा, इसीलिए अपने को क्या करना पड़ेगा गाइस? बुक लिखना पड़ेगा। एक तो लॉजिक ये हो गया, ठीक है, क्योंकि ये नाउन क्या कर रहा है? अब ये नाउन की तरह काम नहीं कर रहा, अब एडजेक्टिव की तरह काम करने लगा। यहां पर तो नाउन कर रहा था, मैंने प्लूरल कर दिया। अब कैसे पता चला एडजेक्टिव बन रहा है? क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ शॉप यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट काइंड ऑफ शॉप यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर टॉकिंग अबाउट बुक शॉप। बहुत सारे शॉप हो सकते हैं, बस इस पर्टिकुलर शॉप को क्या करो? आप मॉडिफाई करो कि बुक शॉप को आपने करा, इसीलिए यहां पे एडजेक्टिव की तरह काम कर, इसीलिए बुक्स नहीं बोल पाओगे आप। ठीक है, दूसरी लॉजिक क्या है देखना, मैनी शॉप। अब याद रखना कि अब मैनी बुक शॉप बोला, अब बुक को काउंट करोगे या शॉप को? मैनी 1 बुक शॉप पे गया, मैं 2 बुक शॉप पे गया, 3 बुक शॉप पे, ऐसा तो नहीं बोलोगे मैंने 1 बुक पे गया, मैं 2 बुक पे गया, मैं 3 बुक पे, ऐसा तो बोल नहीं पाओगे ना। आप शॉप को काउंट कर रहे हो, इसीलिए शॉप में प्लूरल लगाया, ना कि बुक में। ठीक है, यहां पर बुक को काउंट कर रहे हो, इसीलिए यहां पर बुक्स में लगाए। बस दूसरा लॉजिक ये भी लगा सकते हो कि जिस चीज को काउंट करने जा रहे हो आप, उसमें एस और यस लगाओगे, जिस चीज को काउंट करने नहीं जा रहे हो उसमें क्या करोगे? एस और यस नहीं लगाओगे। ठीक है, अब सेकेंड रूल क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। दुनिया का जितना भी अनकाउंटेबल नाउन है गाइस, ठीक है, दुनिया का जितना भी अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ कुछ रूल्स लगते हैं, और रूल्स को आपको बहुत ध्यान से सीखना पड़ेगा। उस रूल्स को क्या करना होगा गाइस? आपको बहुत ध्यान से सीखना पड़ेगा। देखना, अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन भी आ जाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होते हैं? मटेरियल नाउन बेसिकली आपको इंग्रेडिएंट के बारे में बता रहा है, किस चीज से कौन सा चीज बना है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज इमेजिनरी और रिलेटेड टू अवर माइंड ओनली। जो आपके माइंड में एक परसेप्शन होता है कि ऐसा हैप्पीनेस हो गया, ये आपके दिमाग में परसेप्शन ही तो है, दिखता है क्या? नहीं दिखता ना, कंक्रीट तो नहीं है वो। ठीक है, तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स है, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना, वो ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट सो फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। हमेशा इसको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे आप, इसीलिए इसको इसके बाद क्या करते हो आप? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हो। ठीक है ना, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। नोट, रूल्स रिलेटेड टू अनकाउंटेबल नाउन, ये तो एक रूल हो गया, मेन रूल। लेकिन कुछ और रूल्स हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन में आपको लगाना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है? दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट एज आई सेड अबव। जैसा कि मैंने बोला कि अनकाउंटेबल नाउन जब भी सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर वर्ब लगाओगे। याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, इस पे बहुत एरर आती है। और दूसरी क्या है? वी नॉर्मली डू नॉट ऐड एस और यस टू मेक देम प्लूरल। मतलब जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है ना, उसमें एस और यस आप नहीं ऐड कर सकते उसको प्लूरल बनाने के लिए। ये तो सेकेंड रूल हो गया। अपने पास थर्ड रूल क्या है? वी डोंट प्लेस आर्टिकल ए एन बिफोर देम व्हेन आर्टिकल ए एन मींस सिंगल और वन। इनके पहले जब जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है गाइस, इनके पहले आर्टिकल ए एन नहीं लगा सकते, क्योंकि जब भी आर्टिकल ए एन लगाओगे वो काउंट करने वाली चीजें होती है। ए एन का मतलब मैंने यहां पे बहुत अच्छे से लिखा कि सिंगल और वन का मतलब होगा, तब नहीं करोगे। आर्टिकल में हम लोग सीखेंगे ए एन का बहुत सारा अलग अलग मीनिंग होता है। ए एन का जब आने का सेंस आएगा तो वहां पर आर्टिकल लगा पाओगे। इसीलिए बोलता हूं ग्रामर है ये।
इंग्लिश है, ये लैंग्वेज है, ये इसमें वेरिएशन पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको, जो आप बुक में रूल पढ़ते हो ना, आप लोग क्या करते हो, बुक में आपको रूल पढ़ाई जाती है ना कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करोगे। सबसे पहले जितने भी रिकॉर्डेड फॉर्म में, देखो मेरे को एक बात बताओ, मेटल तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, इसके पहले मैं आर्टिकल ए एन लगाकर दिखाऊं, इसके पहले मैं आर्टिकल ए एन लगाकर दिखाऊं, दिखाता हूं ना। अ metal can conduct electricity। मैंने क्या बोला, अ मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब देखना क्या होता है, मेटल अभी भी अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब मैंने तो ए लगा दिया, यहां पर ए का मतलब क्या है गाइस, आनी। ए का मतलब क्या है, आनी, मतलब कि दुनिया का कोई भी मेटल ले लो तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा गाइस, कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा ए एन का जब मतलब सिंगल होगा, वन होगा, तो वहां पर ए एन नहीं लगाओगे, लेकिन बाकी ए एन का जब एनी का सेंस देगा तो मैंने तो कर दिया। आप अगर बुक से रूल याद करके बैठे हो कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन नहीं लगा, तो फिर तो फंस जाओगे ना, किस सेंस में आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते, ये भी आपको बहुत बेहतर तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आप फंस जाओगे। तो ये बात याद रखना, जब इसका मतलब होगा सिंगल और वन तो आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करोगे। अ शुगर, अ हनी आप नहीं बोल सकते, आई नीड अ शुगर नहीं बोल सकते हो, आई नीड सम शुगर बोल सकते हो, क्योंकि शुगर भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये 3 रूल इनके साथ है। एक रूल और ऐड करूंगा इसमें, एक रूल और क्या है, देखना, जब भी अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके पहले मच लगा सकते हो, मैनी लगाना गलत होता है, उसके साथ मैनी लगाना गलत होता है, उसके साथ क्या लगा पाओगे आप, मच का यूज करोगे, मैनी का यूज कर ही नहीं पाओगे, ये भी याद रखना बात। ये सब चीजें एरर में बनती है आपकी। आ जाओ, कुछ लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन है। चलो लिस्ट तो बहुत सारा होगा, एक बात आपको बताता हूं, इतने सारे दुनिया में नाउन है, कितना को याद करोगे, याद करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए मैं चीजों को याद करने से बेहतर जहां तक हो लॉजिकल होना सिखाता हूं। अब सबसे पहले सोचना, कोई भी नाउन आपको दुनिया का दिख जाए तो कैसे पता करोगे काउंटेबल है अनकाउंटेबल। देखना मेरे पास एक क्लू है, उस नाउन को ले लो, उसको 1 2 3 में कैटेगराइज करने की कोशिश कर लो, जैसे 1 2 3 ऐसे बोलकर देख लो, अगर सेंसिबल है, लॉजिकल लग रहा तो काउंटेबल होगा, अगर लॉजिकल नहीं लग रहा, सेंसिबल नहीं लग रहा, तो वो अनकाउंटेबल होगा। लेट अस सी एन एग्जांपल, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ बुक, 1 book 2 book 3 book 4 book। हियर we are able to categorize the particle, able to categorize that particular thing, that's why this is countable noun, okay। अब लेते कोई एग्जांपल, सुगर। अब शुगर को बोलना 1 sugar 2 sugar 3 sugar 4 sugar, इज इट रियली सेंसिबल टू सेइंग दैट, नॉट एट ऑल एक्चुअली, ठीक है ना, सेंसिबल है ही नहीं, इसीलिए क्या हुआ ये अनकाउंटेबल। अब लेकिन शुगर को बोलोगे यार काउंट तो कर सकते हो, 1 kg ऑफ शुगर 2 kg ऑफ शुगर 3 kg ऑफ शुगर बोल तो सकते हो, बट अभी भी आप ध्यान से देखोगे शुगर को काउंट नहीं कर रहे हो, इसकी एक मेजरमेंट का जो यूनिट है उसे काउंट कर रहे हो। चीजें आप बहुत ध्यान से सीखोगे, समझोगे, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल नॉलेज लेता हूं, बोलकर देखना, 1 knowledge 2 knowledge 3 knowledge 4 knowledge, सेंसिबल है क्या, नहीं है ना, इसीलिए अनकाउंटेबल है। एक और एग्जांपल लेता हूं, मार्कर ले लेता हूं, ठीक है, जो हमारे पास मार्कर है, बोलकर देखना 1 marker 2 marker 3 marker, सेंसिबल है ना, इसीलिए क्या मार्कर काउंटेबल है, काउंट कर पा रहे हो। एक लेते हैं और, जस्ट अ मिनट, हाँ एक और लेते हैं, यहां पर सैंड ले लो, काउंट करना 1 sand 2 sand 3 sand, ऐसा सुने हो, नहीं सुने हो ना, इसीलिए इलॉजिकल, इसीलिए अनकाउंटेबल है। तो ये कुछ मैंने अनकाउंटेबल नाउन लिखे। अब हर चीज को थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ वेरिएशन भी दिखाऊंगा कि जब कभी एस लगाने से क्या हो जाता है, ठीक है ना। तो जब कभी नाउन अनकाउंटेबल नाउन में एस लगाते हैं लेकिन अलग मीनिंग देता है। एग्जाम्पल देखना, मैंने नॉर्मली बताया, अगर नॉर्मल सेंस में यूज करोगे तो एस और एस नहीं लगा पाओगे, आर्टिकल यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन लैंग्वेज है ना तो वेरिएशन तो पॉसिबल होगा। अगर सैंड है तो अनकाउंटेबल, लेकिन मैंने रूल में बताया कि ये क्या करोगे, इसके साथ एस और एस नहीं लगा सकते। लेकिन सैंड से बोलने का मतलब होता है डेजर्ट, वाटर है ना, वाटर्स बोलने का मतलब होता है लार्ज वाटर बॉडीज। अब देखना इनका मीनिंग सेम है, इसका मीनिंग सेम नहीं है, अब मीनिंग ही बड़ा हो गया, मीनिंग ही चेंज हो गया। तो ऐसे ऐसे वेरिएशन होते बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज,
नॉट एनी सब्जेक्ट एक्चुअली, ठीक है ना। तो हर वेरिएशन को भी आपको सीखना पड़ेगा। चलो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। बोल कर देखना, आई हैव वन इंफॉर्मेशन, आई हैव टू इंफॉर्मेशन, आई हैव थ्री इंफॉर्मेशन, गलत है ना, सेंसिबल नहीं लग रहा, इसीलिए क्या अनकाउंटेबल है। अब देखना, वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, थ्री पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सही है मेरा, फिर तो मेरा पीस को काउंट करो, अब इंफॉर्मेशन को नहीं है, ठीक है ना। जब काउंटेबल बनाने का मन है तो इसके पहले क्या कर सकते हो गाइस, पीस लगा सकते हो, ठीक है। सेम वे में ब्रेड भी है, क्या है, अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन है, इसे भी नहीं काउंट कर सकते हो। लेकिन आप जिद पे आगे कि मेरे को इसे काउंट करना है तो कैसे कर सकते हो, वन पीस ऑफ ब्रेड, वन लोफ ऑफ ब्रेड, ऐसा टू लोफ ऑफ ब्रेड, टू पीसेस ऑफ ब्रेड, ऐसा कर बोल सकते हो। सेम फॉर एडवाइस, एडवाइस कहीं पे वर्ड होगा, एडवाइस को भी मान लो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। आई नीड एन एडवाइस बोलना गलत होगा, एन का मतलब वहां पर एक हो रहा है, एन ही नहीं एक का। जब आपका मीनिंग होगा कि मेरे को एक एडवाइस चाहिए तो आप एन नहीं लगा सकते हो। अगर एन लगाने की जिद में आगे तो कहने क्या बोलना होगा, आई नीड अ पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऐड करना पड़ेगा। अब पीस को काउंट कर रहे हो ना कि एडवाइस को, ठीक है। चलो अब आ जाओ हेयर, हेयर भी अनकाउंटेबल नाउन में गिने जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी वेरिएशन दिखाना चाहूंगा, लैंग्वेज है। अगर मैं बोल दूं कि ऐसे एग्जांपल एक सोचते हैं, आई शॉ 5 हेयर्स इन माई फूड, मतलब अपने खाने में मैंने 5 हेयर्स देखे। अब हेयर्स वहां पे 5 काउंट कर पा रहे हो, सर की बाल नहीं है, बहुत बड़ा सा बात नहीं कर रहे हो, 5 हेयर्स के थ्रेड के बारे में बोल रहे हो, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, वहां पर काउंटेबल हो जाएगी। तो लैंग्वेज है, नॉर्मल सेंस में एक इसे एस और यस नहीं लगा सकते हो, लेकिन जब कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में डाल लो तो उसमें एस और यस लगाते हैं। एक और इसी में एक वर्ड आता है पेपर, पेपर को नॉर्मली क्या करते हो, अनकाउंटेबल नाउन में रखते हो, एस और यस नहीं लगा सकते, ठीक है ना। जैसे ढेर सारे पेपर कहीं पढ़ा, उसको पेपर से नहीं बोल सकते। लेकिन यही बात आ जाती है डॉक्यूमेंट्स की, जो आप पेजेस होते हैं उसकी बात कर रहे हो ना, तो उस केस में पेजेस सॉरी पेपर्स बोल सकते हो। ऐसे आपने इंटरव्यू में सुना होगा, डू यू ब्रिंग योर ऑल पेपर्स, डू यू ब्रिंग योर ऑल पेपर्स, तो ऐसा बोलते हो ना। तो क्या बोलते हो वहां पर, पेपर्स बोलते हो, ठीक है ना, पेपर्स बोल लेते हो ना जब डॉक्यूमेंट की बात करते हो। अब आती है, ये हो गई सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें लगेज और बैगेज है, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आगे आ जाओ, इंटेलिजेंस, नेचर, फेथ, इंजॉयमेंट, सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब देखना, वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। वी आर सपोज टू ऐड शुगर एंड हनी टू अवर डेली डाइट, मतलब देखना, अब शुगर क्या है गाइस, एक काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए कैसे लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे ना। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल आप क्या करोगे गाइस, नहीं लगा पाओगे ना, इसीलिए ए को कट करना होगा। हनी, हनी भी अनकाउंटेबल है, नहीं लगा पाओगे। वी आर फ्लडेड विथ मैनी इंफॉर्मेशन, देखो अभी बोला अनकाउंटेबल के साथ मैनी का यूज नहीं करते, मच करते हैं। अगर मैनी करने की जीत पे आ गए तो क्या बोला, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई हैव मैनी नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक। अब देखना, नॉलेज भी अनकाउंटेबल नाउन है, क्या करोगे यहां पर, मच करना होगा, अनकाउंटेबल के साथ मच का यूज करते हो आप। और क्वेश्चन कुछ देखते हैं। He has given me an important advice, देखना बीच में मैंने डाल दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहोगे, एन इसके लिए आया है, इसके नंबर को दिखा रही, इसीलिए आर्टिकल भी नहीं लगता अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है ना। तो ही हैज गिवन मी इंपॉर्टेंट एडवाइस, अगर मान लो एन और ये लगाना है तो क्या करोगे, अ पीस ऑफ इंपॉर्टेंट एडवाइस, ठीक है, ये लगाओगे। अब देखना, हैप्पीनेस दैट आई सॉ अमंग दीज ब्रदर्स वर, अब देखो एक्चुअल सब्जेक्ट पहचानना भी बहुत जरूरी है। हैप्पीनेस एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी बताया जब भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है तो उसके साथ क्या करते हो, आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हो, आर रियली प्रेज वर्दी, ठीक है गाइज। तो गाइज दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, दिस साइड मनीष गुप्ता शाइनिंग ऑफ द सेशन। तब तक सारे लोग ध्यान रखो अपना और अच्छे से मेहनत करो, ठीक है गाइज।